प्यारे साथियों नमस्कार है। आप सभी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ साथियों राजस्थान पशु परीक्षण मॉडल पेपर। साथियों आज का ये जो आपकी अंतिम प्रहार होने वाला है साथियों आपके एग्जाम के लिए, यहाँ से आपके एग्जाम में हूबहू आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस मॉडल पेपर को साथियों पूरा देखकर जाइएगा। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपके इस क्लास में मिलने वाले हैं। देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन ही काफी गजब का क्वेश्चन है। देखिए राजस्थान राज्य का आकार किस प्रकार का है, फटाफट बताओ राजस्थान राज्य का आकार है किस प्रकार का है। ए वाला ऑप्शन है विषम कोणीय चतुर्भुज यानी कि दोस्तों पतंगाकार है, या फिर समांतर चतुर्भुज, या फिर आयताकार, या फिर वर्गाकार। फटाफट बताओ और तुरंत प्रभाव से बताना है आपको। गोली की रफ्तार से आपके उत्तर आने चाहिए। सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाए, ताकि आपके जो भी साथी हैं उनको भी इस मॉडल पेपर का लाभ मिल पाए। तो जो भी हमारे क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहा है भाई, पतंगाकार यानी कि दोस्तों विषम कोणीय चतुर्भुज बताया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, यह देखिए अगला क्वेश्चन, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेशों का विस्तार राज्य के कितने जिलों में है, 8 में, 10 में, 13 में, या फिर 22 में। फटाफट बताओ भाई, जो आपकी मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश हैं उसमें विस्तार का राज्य कितने जिलों का है, फटाफट बताओ। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहा है, 10 जो भी भाई बहन बता रहा है, कितने जिले भाई, 10 जिले जो भी बताए ना, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की आदिवासी जनजातियां मुख्यतः राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती हैं। ए वाला ऑप्शन है उत्तरी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है, या फिर दक्षिणी पूर्वी पूर्वी पठार है, या फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश है, या फिर पूर्वी मैदान भाग। फटाफट बताओ। तो भाई राजस्थान में आदिवासी जनजातियां मुख्यतः राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती हैं। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है अरावली पर्वतीय प्रदेश बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि यह राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है। फटाफट बताओ बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है। ए वाला ऑप्शन है 20,774 वर्ग किलोमीटर, या फिर 22,744 वर्ग किलोमीटर, या फिर 24,474 वर्ग किलोमीटर, या फिर 24,244 वर्ग किलोमीटर। फटाफट बताओ भाई, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल है कितना होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे हैं भाई, जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 27,244 बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में स्थित मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप प्रकार नहीं है। फटाफट बताओ भाई, राजस्थान में स्थित मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। ए वाला ऑप्शन है पेराबोलिक, या फिर तारा, या ब्रखान, या फिर गोरा उंडे। फटाफट बताओ। तो भाई जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे हैं भाई, जो भी गोरा उंड बताए ना, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले में मुख्यतः बीहड़ प्रवाहित है। फटाफट बताओ। कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर है, या फिर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर है, या फिर भीलवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद है, या फिर अजमेर, भीलवाड़ा, पाली। फटाफट बताओ भाई, राजस्थान के निम्न में से कौन से जिले में मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है। तो भाई कौन से जिले में है। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे हैं, जो भी ए वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, यानी कि दोस्तों कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, जो भी भाई बहन बताया उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नागपानी किसका नाम है। फटाफट बताओ भाई, नागपानी किसका नाम है, एक झील का, या फिर पर्वत शिखर, या फिर तालाब, या फिर नदी। फटाफट बताओ। तो भाई जो आपकी नाग पानी है वो किसका नाम है साथियों। तो भाई किसका नाम है, एक पर्वत शिखर का नाम है। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बी वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, काफी गजब का क्वेश्चन है। महान शुष्क मरुस्थल राजस्थान के किन जिलों में मुख्यतः विस्तृत है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर है, या फिर बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, बीकानेर, या फिर जैसलमेर, चूरू, नागौर, बाड़मेर, या फिर चूरू, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर। फटाफट बताओ भाई, महान शुष्क मरुस्थल राजस्थान के किन जिलों में मुख्यतः विस्तृत हैं। तो भाई किन जिलों में मुख्यतः विस्तृत है। जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे हैं भाई, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, यानी कि दोस्तों जो भी ए वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।
साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस जिले की सीमा चित्तौड़गढ़ जिले से नहीं लगती है? फटाफट बताओ भाई, कौन से जिले की सीमा चित्तौड़गढ़ जिले से नहीं मिलती है? कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा या फिर झालावाड़? फटाफट बताओ। तो भाई कौन सा जिला है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहा है भाई, जो भी झालावाड़ बताए ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी किस राज्य से मिलती है? फटाफट बताओ भाई, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात या फिर पंजाब? फटाफट बताओ। तो भाई जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे हैं भाई, जो भी मध्य प्रदेश बताए ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पालर पानी है, फटाफट बताओ भाई पालर पानी क्या है? बरसात का पानी, समुद्र का पानी, भूमिगत पानी या फिर कोई नहीं? फटाफट बताओ भाई पालर पानी क्या है? तो भाई पालर पानी क्या है भाई? बरसात का पानी है। क्या है भाई पालर पानी? बरसात का पानी है। यानी कि दोस्तों जो भी ए वाले ऑप्शन को लॉक किया ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण है? फटाफट बताओ भाई थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण है? ए वाला ऑप्शन है भूगर्भिक हलचल या फिर शुष्कता में वृद्धि या फिर बालू का निक्षेपों में वृद्धि या फिर अत्यंत कृषि? फटाफट बताओ। तो भाई थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली जो कारण है, तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहा है भाई, शुष्कता में वृद्धि। जो भी भाई बहन बी वाले ऑप्शन को लॉक किया उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के पूर्वी मैदान भाग का सामान्य ढाल किस ओर है? फटाफट बताओ भाई राजस्थान के पूर्व मैदान भाग का सामान्य ढाल किस ओर है? फटाफट बताओ। ए वाला ऑप्शन है उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम की ओर या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर या फिर दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर? फटाफट बताओ। तो भाई राज्य के पूर्व मैदानी भाग का सामान्य ढाल किस ओर है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है डी वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, यानी कि दोस्तों क्या है भाई पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल है। जो भी भाई बहन डी वाले ऑप्शन को लॉक किया उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान जनघनत्व वाला राजस्थान का प्राकृतिक भूभाग कौन सा है? फटाफट बताओ भाई राजस्थान सर्वाधिक जनघनत्व वाला राजस्थान का प्राकृतिक भूभाग कौन सा है? फटाफट बताओ भाई, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसके ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, लगता है इसके ऑप्शन आगे हैं, तो फिर भी आप बता ही दीजिए, आपके पढ़ा हुआ है तो होएगा। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो भाई सर्वाधिक जनघनत्व वाला राजस्थान का प्राकृतिक भूभाग कौन सा है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे हैं भाई, पूर्वी मैदान है। क्या बता रहे हैं? पूर्वी मैदानी भूभाग। जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बताए ना उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसके इधर होंगे। देखिए साथियों ये ऑप्शन हमें पूर्वी मैदानी भूभाग सी वाले ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि दोस्तों जो भी सी वाले ऑप्शन को लॉक किया उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, अगला क्वेश्चन देखो, किस जिले में गोचर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? फटाफट बताओ भाई किस कौन से जिले में गोचर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? जैसलमेर, नागौर, जालोर या फिर बाड़मेर? फटाफट बताओ। तो भाई कौन से जिले में गोचर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहा है भाई, जो भी बाड़मेर को लॉक किया ना उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, चंबल बीहड़ पट्टी की लंबाई बताइए। फटाफट बताइए भाई चंबल बीहड़ पट्टी है उसकी लंबाई कितनी है? 550 किमी या फिर 650 किमी या फिर 480 किमी या फिर 780 किमी? फटाफट बताओ। तो भाई चंबल बीड़ की जो चंबल बीड़ पट्टी है उसकी लंबाई कितनी है साथियों? 480 किमी है। यानी कि दोस्तों 480 किलोमीटर। जो भी भाई बहन बताए ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस नदी बेसिन में स्थित है? फटाफट बताओ भाई छप्पन का मैदान राजस्थान के किस नदी बेसिन में स्थित है? माही बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन या फिर लूनी बेसिन? फटाफट बताओ। तो भाई छप्पन का मैदान राजस्थान के किस नदी बेसिन में स्थित है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहा है भाई, जो भी माई बेसिन उस क्वेश्चन का आंसर बताए ना उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ये देखिए,
पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में बिखरी जनसंख्या के कारण में कौन सा कारण सही है, सही नहीं है, ये सही नहीं है बताना है। क्वेश्चन को आपको सही से पढ़ना है। एग्जाम में अधिकतर आपको नहीं है ही पूछेगा, तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से लगाकर पढ़ना है साथियों। क्या पूछा? पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में बिखरी जनसंख्या के कारणों में कौन सा कारण सही नहीं है? जलवायु की विषमता, जल का अभाव, या फिर प्राथमिक व्यवसाय में अधिक विविधता, या फिर नदी बेसिनों का अभाव। फटाफट बताओ। तो भाई जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहा है भाई, प्राथमिक व्यवसाय में अधिक विविधता बताया ना, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भी सी वाले ऑप्शन को लॉक किया है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा जिले राज्य के किस भौतिक विभाग के हिस्से हैं? फटाफट बताओ भाई। बूंदी, बारा और झालावाड़, कोटा जिले राज्य के किस भौतिकी विभाग के हिस्से हैं? फटाफट बताओ। ए वाला ऑप्शन दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, या फिर पूर्वी मैदानी भाग है, या फिर उत्तरी पश्चिमी शुष्क भाग है, या फिर मध्यवर्ती पहाड़ी भाग। फटाफट बताओ। तो भाई जो भी भाई हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बता रहा है भाई, जो भी ए वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, यानी कि दोस्तों दक्षिण पूर्वी पठारी भाग जो भी भाई बहन बताया ना, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी पठार भाग किसके बीच एक संक्रांति प्रदेश है? फटाफट बताओ भाई। दक्षिणी पूर्वी पठार भाग किनके बीच एक संक्रांति प्रदेश है? ए वाला ऑप्शन है अरावली व हिमालय, या फिर हिमालय व विंध्याचल पहाड़ी, या फिर अरावली व विंध्याचल पर्वत, या फिर विंध्याचल पर्वत व नीलगिरी। फटाफट बताओ। तो भाई दक्षिणी पूर्वी पठार भाग किनके बीच एक संक्रांति प्रदेश है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहा है भाई, अरावली व विंध्याचल प्रदेश बताया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, राजस्थान के दक्षिणी भाग में गुजरती है। फटाफट बताओ भाई, राजस्थान के दक्षिणी भाग में गुजरती है विषुवत रेखा, या फिर कर्क रेखा, या फिर मकर रेखा, या फिर कोई नहीं। फटाफट बताओ। तो भाई राजस्थान के दक्षिणी भाग में क्या कौन सी रेखा गुजरती है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या होता है भाई, जो भी कर्क रेखा बताए ना, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के एक भौतिक विभाग के बारे में निम्न तथ्य दिए गए हैं। यहाँ पे ये भौतिक विभाग के बारे में ये आपको तथ्य दे रखा है तीन, और तथ्य दिए गए हैं, उक्त विशेषताओं से निम्न में से किस भौतिक प्रदेश की है? फटाफट बताओ भाई, कौन से भौतिक प्रदेश की ये तीनों विशेषता है, ये वाला आपको बताना है। इस भाग में जनसंख्या घनत्व अधिक है, इस भाग में 56 का मैदान भी शामिल है, इस प्रदेश के एक हिस्से का ढाल पश्चिम दिशा की ओर है। फटाफट बताओ भाई, ये तीनों तथ्य हैं वो किस भौतिक प्रदेश के विशेषताएं हैं? फटाफट बताओ। फटाफट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों बता दो भाई। दक्षिणी पूर्वी पठार भाग की है क्या? बिल्कुल है साथियों। जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ए वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये देखिए साथियों, आपका अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, काफी गजब का क्वेश्चन है। डांग क्षेत्र राज्य के किस भौतिक विभाग में है? फटाफट बताओ भाई, डांग क्षेत्र राज्य के किस भौतिक विभाग में है? ए वाला ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, या फिर मध्यवर्ती पहाड़ी व क्षेत्र, या फिर पश्चिमी शुष्क प्रदेश, या फिर पूर्वी मैदान भाग। फटाफट बताओ। तो भाई डांग क्षेत्र राज्य के किस भौतिक विभाग से है में है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे हैं भाई, जो भी पूर्वी मैदान भाग बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, राज्य का वह जिला कौन सा है जिसे शुष्क प्रदेश में सम्मिलित नहीं किया गया है? फटाफट बताओ भाई, राज्य का वह जिला कौन सा है जिसे शुष्क प्रदेश में सम्मिलित नहीं किया गया है? जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही, या फिर कोई नहीं। फटाफट बताओ। तो भाई जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे हैं भाई, सिरोही बताया ना, यानी कि दोस्तों जो भी सी वाले ऑप्शन को लॉक किया, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बनास बेसिन का ढाल किस ओर है? फटाफट बताओ भाई, बनास बेसिन का ढाल है किस ओर है? दक्षिणी पूर्वी की ओर है, या फिर उत्तर पूर्व पूर्वी की ओर, या फिर दक्षिण की ओर है, या फिर पश्चिम की ओर? फटाफट बताओ। तो भाई बनारस बेसिन का ढाल किस ओर है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे हैं भाई, जो भी इस क्वेश्चन का आंसर बी वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, यानी कि दोस्तों
उत्तर पूर्व व पूर्व की ओर। उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, करौली व धौलपुर जिले में चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र में स्थित भूभाग क्या कहलाता है? फटाफट बताओ भाई। करौली व धौलपुर जिले में चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र में स्थित भूभाग क्या कहलाता है? उमरमाल, या फिर विंध्यन कगार भूमि, या फिर कांठल का मैदान, या फिर दक्कन का पठार? फटाफट बताओ। तो भाई जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बी वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, यानी कि दोस्तों इंडियन कगार भूमि, जो भी भाई बहन बताए ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन देखो, ये देखिए भाई आपकी आंखों के सामने अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है? फटाफट बताओ भाई। राजस्थान का निम्न में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजस्थान की राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है? फटाफट बताओ। जयपुर है, दौसा, धौलपुर है, या फिर अलवर? फटाफट बताओ। तो भाई जो भी भाई भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर अलवर बताए ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, अगला क्वेश्चन देखो, काफी गजब का क्वेश्चन है। राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके पास की नदी के पेट या फिर पेटे या फिर पाट के स्तर से नीचे है? फटाफट बताओ भाई। फटाफट बताओ, राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल है उसके पास की नदी के पाट के स्तर से नीचे है? हनुमानगढ़, जंक्शन, या फिर जोधपुर, या फिर बालोतरा, या फिर पाली? फटाफट बताओ। तो भाई जो भी भाई हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों ए वाले ऑप्शन को लॉक किया ना उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फटाफट बताओ भाई, कौन सा युग्म है जो सही सम्मिलित नहीं है? लू, राज्य में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म पवनी को लू कहते हैं क्या? बिल्कुल भाई कहते हैं, ये वाला बिल्कुल सही है। मावट किसे कहते हैं? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं, बिल्कुल सर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बबुलिया किसे कहते हैं? बबुलिया किसे कहते हैं? फटाफट बताओ भाई। वायु चक्रवात को कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। बरखान, वर्षा का ग्रामीण भाषा में संबोधन, यह बिल्कुल क्या है साथियों, गलत है, यानी कि दोस्तों ये सुमेलित नहीं है। तो हमें यही तो बताना था। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर डी वाले ऑप्शन को लॉक किया ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी पठार भाग में पाई जाने वाली काली उपजाऊ मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? फटाफट बताओ भाई, काली उपजाऊ मिट्टी है उसका निर्माण किससे हुआ है? ए वाला अपने नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से, या फिर प्रारंभिक ज्वालामुखी चट्टानों से, या फिर चूने के पत्थरों से, या फिर कोई नहीं? फटाफट बताओ। तो भाई जो भी इस क्वेश्चन का आंसर है बी वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, यानी कि दोस्तों प्रारंभिक ज्वालामुखी चट्टानों से जो भी भाई बहन बताए ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भाई, राज्य का सर्वाधिक राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा है? फटाफट बताओ भाई। राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा है? ए वाला ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी पठार भाग है, या फिर पूर्वी मैदानी भाग है, या फिर मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र है, या फिर उत्तरी पूर्वी भाग? फटाफट बताओ। तो भाई राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला जो भौतिक विभाग है वो कौन सा है? तो जो भी साथी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों दक्षिणी पूर्वी पठार भाग बताए ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, अगला क्वेश्चन देखो, सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? फटाफट बताओ भाई, सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? छप्पन की पहाड़ियाँ, बाकर, या फिर माल खेत की पहाड़ियाँ, या फिर गिरवा? फटाफट बताओ। तो भाई अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो जो भी भाई हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथी क्या बता रहे भाई, जो भी माल खेत की पहाड़ियाँ बताए ना उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भी सी वाले ऑप्शन को लॉक किया है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें? फटाफट बताओ भाई। अरावली की ये आपकी अरावली की चोटियां दी गई हैं, उनको ऊंचाई से ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है भाई। बढ़ते क्रम में ये वाले आपको ध्यान रखना है। और नीचे आपको कूट दे रखा है A B C और D, और इनके अंदर कुछ दिए गए हैं, उनमें से आपको देखकर बताना है ऊंचाई के स्तर, ऊंचाई के बढ़ते क्रम में, मतलब पहले सबसे छोटा बताना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ी चोटी, फिर उससे बड़ी चोटी, ऐसे आपको बताना है साथियों। फटाफट बताओ। वह सबसे नीचे कौन है भाई?
जरगा। यानी कि दोस्तों सबसे पहले कौन सा आएगा? पहला। भाई इसमें भी पहला है, इसमें भी पहला है और इसमें भी पहला है, बिल्कुल। अगले आगे देखिए भाई, इससे थोड़ी बड़ी जस्ट बढ़ते क्रम में कौन सी चोटी है भाई? देलवाड़ा। यानी कि दोस्तों तीसरा। तीसरा देखो, इसमें है सेकंड में और इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें इसमें है भाई। अब दो हैं, लेकिन इसमें चौथा आ गया है पहला। यानी कि इसको काट दो, इसको भी काट दो और इसको भी काट दो। बचा जो ऑप्शन क्या हो गया साथियों? राइट हो गया। जो भी भाई बहन डी वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखो, पुरवाई क्या है? फटाफट बताओ भाई, पुरवाई क्या है? ये वाला ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में आने वाली मानसूनी हवा, या फिर अरब सागर में आने वाली मानसूनी हवा, या फिर ग्रीष्म काल में चलने वाली प्रचंड हवा, या फिर ग्रीष्म ऋतु में होने वाली मानसूनी वर्षा। फटाफट बताओ। तो भाई जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे भाई, पुरवाई क्या है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है भाई, बंगाल की खाड़ी में आने वाली मानसूनी हवा को पुरवाई बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, ये देखिए भाई अगला क्वेश्चन, इसे सुमेलित करना है आप सभी को। जी देखिए, सुमेलित कीजिए। इधर प्राकृतिक प्रदेश दे रखा है आपको, और इधर इनका कुल क्षेत्रफल परसेंट दे रखा है ना, प्रतिशत में है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। नीचे आपको कूट दे रखा है और इधर आपको ए बी सी और डी, ये आपको ऑप्शन दे रखा है। फटाफट बताओ हमारी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पहले तो साथियों इनको मिलान करना है, तो देखिए फटाफट से हम मिलान करते हैं। इन ऑप्शनों में से आपको बताना है। तो देखिए, अरावली पश्चिमी रेगिस्तान, इसका राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है साथियों? फटाफट से बताइए भाई। तो भाई कितना है भाई? 61% है। कितना है? 61%। आगे देखिए, पूर्वी मैदान का राजस्थान का कुल क्षेत्रफल परसेंट कितना है साथियों? तो कुल क्षेत्रफल परसेंट कितना है भाई? 23%। अगला देखिए, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश का राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का परसेंट कितना है साथियों? कितना है? 9% है। और दक्षिणी पूर्वी पठार का राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना परसेंट साथियों? 7%। यानी कि दोस्तों पहले किस में गया? पहला है डी में, और उसके बाद दूसरा किस में? दूसरा दूसरे में, और इसके बाद देखिए तीसरा किस में है? पहले में, और चौथा किस में साथियों? सी में। तो डी बी ए सी भाई सी वाले ऑप्शन को मिल रहा है। यानी कि दोस्तों जो भी सी वाले ऑप्शन को लॉक किया, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, अगला क्वेश्चन देखो, ये देखिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वृत्त सीमांत वृंश फैला है के सारे, किसके सारे फैला है? बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियाँ, या फिर उदयपुर की पहाड़ियाँ, या फिर अलवर की पहाड़ियाँ, या फिर शेखावाटी तोरावाटी की पहाड़ियाँ। फटाफट बताओ भाई, राजस्थान में वृत्त सीमांत वृंश फैला है के सारे? फटाफट बताओ। तो भाई जो भी इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे हैं भाई, जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ए वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, यानी कि दोस्तों बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियाँ, जो भी भाई बहन बताया ना, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र में किस क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र के किस क्षेत्र में घोड़े के नाल का आकृति की पर्वत श्रेणी स्थित है? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, या फिर रामगढ़ क्षेत्र में, या फिर झालावाड़ क्षेत्र में, या फिर कोटा बूंदी मार्ग पर? फटाफट बताओ। तो भाई जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बता रहे हैं भाई, जो भी बी वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, यानी कि दोस्तों रामगढ़ बारह क्षेत्र में जो भी बताया ना, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, झालावाड़ राजस्थान के किस भाग में स्थित है? फटाफट बताओ भाई, राजस्थान के किस भाग में झालावाड़ स्थित है? दक्षिणी में, पूर्वी में, दक्षिणी पूर्वी में, या फिर मध्यम पूर्वी में? तो भाई जो भी भाई हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे भाई, जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सी वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, यानी कि दोस्तों दक्षिणी पूर्वी जो भी भाई बहन बताया ना, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? फटाफट बताओ भाई, निम्न में से कौन सा किला है जो अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है साथियों? कुंभलगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, नाहरगढ़, या फिर गागरोन? फटाफट बताओ।
तो भाई जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे हैं, जो भी डी वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, यानी कि दोस्तों जो भी गागरोन बताया ना उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, बनास बेसिन तथा छप्पन बेसिन किस भौतिक विभाग के लघु प्रदेश हैं? पूर्वी मैदानी भाग या फिर मध्यवर्ती अरावली प्रदेश या फिर दक्षिणी पूर्वी पठार या फिर वागड़ भूभाग, फटाफट बताओ। तो भाई जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों ए वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, यानी कि दोस्तों जो भी पूर्वी मैदानी भाग बताया ना उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस स्थान पर सूर्य के दर्शन सर्वप्रथम होंगे? फटाफट बताओ। बारह, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर या फिर सिरोही, फटाफट बताओ। तो भाई जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहा है, भाई जो भी ए वाले ऑप्शन यानी कि दोस्तों जो भी 12 को ऑप्शन लॉक कर रहा है ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा साथियों, सही आंसर हो जाएगा। 12 को बिल्कुल लॉक कर देना है साथियों। अगला क्वेश्चन देखो, मावट क्या है? अभी साथियों पहले भी पढ़कर आए थे भाई, मावट क्या है फटाफट बताओ भाई, क्या पढ़कर आए थे? और शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं भाई? मावट कहते हैं। यही तो पढ़ के आए थे ना। तो ये ऑप्शन देखिए किसमें भाई, शीत ऋतु में राजस्थान में चक्रवातों से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। ये वाला आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के पूर्वी मैदान भाग में बहने वाली अधिकांश नदियों का पानी कहाँ जाता है? अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, दक्षिण चीन सागर में, फटाफट बताओ। तो भाई जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या होता है, जो भी बी वाले ऑप्शन को लॉक किया ना उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अधिकांश नदियों का पानी कहाँ जाता है भाई? बंगाल की खाड़ी में जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, देश की कुल व्यर्थ भूमि का कितना परसेंट भाग राजस्थान में पाया जाता है? 10 से 20, 40 या फिर 60, फटाफट बताओ। तो जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या होता है, जो भी बी वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, यानी कि दोस्तों 20% उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के एक भौतिक विभाग है, पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली नदियों प्रवाह दिशा किस ओर है? पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, फटाफट बताओ। तो जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथी क्या होता है, जो भी डी वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, यानी कि दोस्तों जो भी पूर्व बताया ना उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में विहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? फटाफट बताओ भाई, राजस्थान में विहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? जोधपुर, भरतपुर, धौलपुर, बूंदी, फटाफट बताओ। तो भाई किस जिले में है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे भाई, जो भी धौलपुर बताया ना उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, अगला क्वेश्चन, अरावली श्रेणियों की चौड़ाई व ऊंचाई किस दिशा में बढ़ती है? उत्तरी पूर्व से दक्षिणी पश्चिम, या फिर पूर्व से पश्चिम, या फिर दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व, या फिर पश्चिम से पूर्व, फटाफट बताओ। तो भाई जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे भाई, जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ए वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, यानी कि दोस्तों उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखो, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क में डाल के जाता हूँ और आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं साथियों। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखिए क्या है, मैं इसे जूम करके बता देता हूँ आपको। ये देखिए भाई, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा और फटाफट से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। नई जलोढ़ या फिर पुरानी जलोढ़, इन्हीं में से आपको बता देना है। फटाफट बताए हुए खादर क्या है? फटाफट से आपको उत्तर भी बताना है खादर क्या है। तो मैं इसका उत्तर भी बता देता हूँ भाई, नई जलोढ़ है। क्या है साथियों? नई जलोढ़ है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। आपका कल पेपर आपका कैसा जाएगा वो आप हमें आकर ज़रूर से बताएं। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।